नमस्कार, कैसे आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान कल सुबह 7 बजे से 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग। मतदान वाले राज्यों में चाक चौबंद सुरक्षा बंदोबस्त। दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट वेरिफिकेशन पर 5 घंटे सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, वोटर्स को वोटिंग पर्ची क्यों नहीं दे सकते? चुनाव आयोग का जवाब, इसका गलत इस्तेमाल होगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। तीसरी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का बड़ा आरोप, जेल में केजरीवाल की जान लेने की साजिश। आतिशी ने कहा, ईडी को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। आतिशी ने कहा। एक और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के मंच से चिराग पासवान को गाली देने का आरोप लगा है। तेजस्वी बोले, ऐसा होता तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। चिराग ने कहा, आरजेडी ने महिलाओं का अपमान किया। बड़ी खबर, ईरान में फंसे 17 भारतीयों में से एक महिला की स्वदेश वापसी। बड़ी खबर आ रही है सुरक्षित वापसी पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पोस्ट, देश हो या विदेश, मोदी की गारंटी पूरी होती है। और हिमाचल प्रदेश के ग्यू गांव में पहली बार पहुंचा मोबाइल नेटवर्क। पीएम मोदी ने ग्यू गांव के लोगों से फोन पर की बात। कंगना का पोस्ट, लोग अब सीधे प्रधानमंत्री से कर रहे हैं बात। और बड़ी खबर, मेक इन इंडिया के तहत डीआरडीओ ने रचा इतिहास। स्वदेशी इंजन के साथ निर्भय क्रूज मिसाइल का परीक्षण। टेस्टिंग में 1111 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार। और ब्रिटेन में आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग। 54 सांसदों ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को लिखी चिट्ठी। इजरायल पर ईरानी हमले के बाद मांग ने पकड़ा जोर। और बड़ी खबर आ रही है, इजरायल के खिलाफ ईरान की सबसे बड़ी धमकी। ईरान अपनी परमाणु नीति में करेगा बदलाव। परमाणु साइट्स पर अटैक हुआ तो इजरायली न्यूक्लियर प्लांट करेगा तबाह। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कि कर्टन रेजर में वो कौन कौन सी खबरें जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर इस वक्त जो है, कल होगा पहले चरण का मतदान, लेकिन मतदान की टाइमिंग से जुड़ा है कनाडा की ट्रूडो सरकार का दुष्प्रचार। दूसरी खबर, क्षत्रिय समाज की नाराजगी दूर हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण से ठीक पहले यह क्यों कहा। तीसरी बड़ी खबर, केजरीवाल जेल में आलू पूड़ी और आम मिठाई खाते हैं। आप और ईडी की लड़ाई में चीनी ज्यादा है। चौथी खबर, भारत दौरे से पहले इलॉन मस्क का बड़ा बयान। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को मिले स्थायी सदस्यता। अमेरिका ने मस्क की हां में हां मिलाई। और पांचवी खबर, ईरान ने पहली बार इजरायल को परमाणु हमले की धमकी दी है। क्या मिडिल ईस्ट में एटमी विनाश आएगा? इन सभी खबरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं पहली बड़ी खबर से। ठीक 10 घंटे बाद भारत में पहले चरण के लिए मतदान होंगे। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में शांति से चुनाव निपटे, आयोग की पूरी तैयारी है और भारतीय लोकतंत्र का यह इतिहास भी है। लेकिन कुछ देश भारत की इस लोकतांत्रिक शक्ति को पचा नहीं पा रहे हैं और दुष्प्रचार का एजेंडा चला रहे हैं। खासकर कनाडा की ट्रूडो सरकार, जो मतदान से ठीक पहले भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में जुट गई है। कनाडा ने भारत में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और कहा, भारत में चुनाव के दौरान अघोषित कर्फ्यू लग सकता है। इसमें लिखा है, चुनाव के समय अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो सकते हैं। चुनाव के दौरान और बाद में भी प्रदर्शन हो सकते हैं। इस दौरान बगैर नोटिस के अघोषित कर्फ्यू लग सकता है। ऐसे में भारत में रहने वाले कनाडा के नागरिक खास सतर्कता बरतें और ऐसी जगहों पर जाने से बचें। यह ट्रूडो सरकार उस देश के लिए कह रही है जहां पर चुनाव उत्सव होते हैं। यहां पर चुनाव आते हैं तो जश्न होता है। चुनाव आते हैं तो जो लोग कई सालों से, महीनों से एक दूसरे से नहीं मिलते तो वो एक दूसरे से गले मिलते हैं। सवाल यह है कि भारत में चुनाव को लेकर जस्टिन ट्रूडो की बेचैनी इतनी क्यों बढ़ी है? वो भारत के चुनाव में प्रदर्शन होने का इंटरनेशनल भ्रम क्यों फैला रहे हैं? क्या उन्हें यह लगता है कि तीसरी बार मोदी सरकार आ सकती है? क्या उन्हें यह लगता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उनका खालिस्तानी एजेंडा नाकाम हो जाएगा? हमारी टीम ने चुनाव को लेकर ट्रूडो के भारत विरोधी डीएनए को समझने की कोशिश की, एक रिपोर्ट तैयार की है, जरूर देखिए। कनाडा की तरफ से भारत विरोधी दुष्प्रचार का ये दस्तावेजी सबूत है। भारत में रहने वाले कनाडा के नागरिकों के लिए जारी ट्रैवल एडवाइजरी, जिसमें एक जगह लिखा है, उच्च स्तर की सावधानी बरतें, और इसके ठीक नीचे 17 अप्रैल की डेट के साथ लिखा है, लेटेस्ट अपडेट, बचाव और सुरक्षा, आम चुनाव से जुड़ी हुई सूचना। हमने जब इस सूचना को विस्तार से पढ़ा तो दूसरे पन्ने पर कई चौंकाने वाली लाइनें देखने को मिली। 4 पॉइंट में लिखा था,
भारत में आम चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच होने वाले हैं। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और बाद में प्रदर्शन हो सकते हैं। यातायात और सार्वजनिक परिवहन में भी व्यवधान हो सकता है और बिना सूचना के कर्फ्यू लगाया जा सकता है। ये प्रोपेगेंडा फैलाने के बाद कनाडा सरकार ने अपने नागरिकों को उन क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह भी दी जहां प्रदर्शन और बड़ी सभाएं हो रही हों। पहली नजर में लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। हर देश को अपने नागरिकों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन जब बात भारत के संदर्भ में कनाडा की हो तो ये इतना सरल भी नहीं है। वरना खुद सोचिए, कनाडा सरकार ने कर्फ्यू लगने वाला डर क्यों दिखाया, ये भ्रम क्यों फैलाया? ये चाहता है कि यहां पर जो है हिंसा हो। आपको ये भी मालूम है कि उसकी एम्बेसी के कई लोगों को हमने निकाल दिया है, हम भेज रहे हैं क्योंकि वो इंटरफियर करते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी नजर उन पर है। असल में ट्रूडो की परेशानी की वजह उन्हें करारा कूटनीतिक जवाब देने वाली मोदी सरकार है, जो हर खालिस्तानी चाल को नाकाम करती रही है। कनाडा में जिस तरह से भारत विरोधी तत्वों को शरण मिलती है, समय समय पर इसका खुलासा करके ट्रूडो को बेनकाब करती रही है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ट्रूडो को इसका एहसास भी कराती रही है। जिस तरह से आप पुछ कर रहे हो आतंकियों की, चाहे वो पंजाब से हों, चाहे वो नाइजीरिया से हों, चाहे कहीं और से हों दुनिया में, समय आएगा जब ये कहेंगे कि आपके पास तो इतनी ज़मीन है, लोग कम है, अब हम अपना इंडिपेंडेंट स्टेट कैनेडियन टेरिटरी में बनाते हैं। फिर क्या करोगे उस समय? और ये समय मैं देख रहा हूँ आएगा। दिल्ली में G20 के दौरान ट्रूडो की अनदेखी याद होगी। जानकार मानते हैं कि उनकी भारत विरोधी बेचैनी तभी से ज्यादा बढ़ी है और कनाडा को डर है कि भारत में अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो ये बेचैनी 7वें आसमान पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत और कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर विवाद पिछले साल से जारी है। जस्टिन ट्रूडो निज्जर की हत्या का झूठा आरोप भारत पर मरते रहे। भारत भी समय समय पर उनके इस झूठ की पोल खोलता रहा। सवाल है कि कनाडा भारत विरोधी नजरिया क्यों रखता है? अब जरा इसे डिकोड करते हैं। कनाडा में एक डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके अध्यक्ष जगमीत सिंह कनाडा से बैठकर खालिस्तान का एजेंडा चलाते हैं, खालिस्तान मूवमेंट को खुलेआम समर्थन देते हैं। इनकी पार्टी ने 2021 के चुनाव में 25 सीट जीती थी। उस समय ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 157 सीट मिली थी। लिबरल पार्टी बहुमत से 13 सीटें दूर थी। उस समय जगमीत सिंह की डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया था। ट्रूडो कैबिनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी आज भी अहम भागीदार है और उसी की बैसाखी से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री। अब यहां वो सवाल जो हमने शुरू में उठाया था कि क्या कनाडा की सरकार को यह डर है कि भारत में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इसका जवाब अप्रत्यक्ष तौर पर वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट से मिलता है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं और युवाओं के दम पर तीसरी बार मोदी की सरकार बन सकती है। 4 जून को 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि 4 जून को 400 पार। मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। राहुल गांधी कह चुके हैं बीजेपी 150 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन विदेशी मीडिया इस संबंध में क्या सोचता है, खासकर वॉशिंगटन पोस्ट की राय क्या है? तो वॉशिंगटन पोस्ट में आज ही इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट छपी, जिसकी हेडलाइन थी, अब जब भारत मतदान करने जा रहा है तो महिलाएं और युवा मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को शीर्ष पर रख सकते हैं। हमने इस आर्टिकल को पूरा पढ़ा तो इसकी वजह भी पता चली। इस रिपोर्ट में खासकर महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना और नमो ड्रोन दीदी का जिक्र था। लिखा था, गरीब महिलाओं को फ्री रसोई गैस सिलेंडर देना, मुफ्त अनाज का बैग बांटना, महिला उद्यमियों के लिए ऋण मुहैया कराना, महिलाओं को ड्रोन पायलट बनने के लिए प्रशिक्षित करना चुनाव में गेम चेंजर हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि भारतीय महिलाओं की नजर में पीएम मोदी घरेलू हिंसा पर सख्त छवि रखने के साथ साथ भारतीय पारंपरिक मूल्यों का पालन करने वाले और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रतिबद्ध नेता हैं।
इस चुनाव में प्रधानमंत्री का फोकस भी महिला मतदाता ही है। वो विपक्ष के जाति आधारित जनगणना के जवाब में जिन 4 जातियों को प्रमुखता देने की बात करते हैं, उनके विकास से 2047 तक विकसित भारत का सपना देखते हैं। उनमें गरीब किसान और महिला के साथ साथ देश के युवा भी शामिल हैं। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी बार मोदी सरकार बनाने में महिलाओं के साथ साथ ये युवा मतदाता भी अहम रोल निभा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कूटनीतिक मोर्चों पर भारत की साख दुनिया में बढ़ी है और देश आर्थिक शक्ति के तौर पर भी उभरा है। वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में लोकनीति सीएसडीएस के आंकड़ों का हवाला दिया गया। इसके जरिए बताया गया कि महिलाएं अब मतदान को लेकर बिना पारिवारिक दबाव में आए स्वतंत्र फैसले ले रही हैं। इसका फायदा भी बीजेपी को मिल रहा है। इसीलिए इसके लिए 2019 के आंकड़े दिए गए, जिसमें दशकों में पहली बार पुरुष और महिला मतदाता के बीच वोटों का अंतर काफी कम था, और हाल के राज्यों में चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या भी पुरुषों से अधिक हो गई। बात जहां तक युवाओं के सोच की है, तो वॉशिंगटन पोस्ट में लोकनीति के सर्वे का जिक्र है, जिसके मुताबिक 18 से 24 वर्षों के बीच के भारतीय युवा दूसरे उम्र वर्ग की तुलना में पीएम मोदी को लगभग 5 से 6% अधिक पसंद करते हैं। हालांकि युवाओं को लगता है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता नौकरियों की कमी, लेकिन 70% युवाओं ने फिर भी माना कि मोदी सरकार भारत के लिए सबसे उपयुक्त है।